प्रथम ज्योतिर्लिंग का वर्णन करा श्री सोमनाथ जी का। चंद्र को काया का रोग हो गया और चंद्र को काया का रोग हुआ। चंद्रदेव ने जाकर देवऋषि नारद से पूछकर भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ करा। भगवान शिव की आराधना, जैसे ही महादेव की आराधना करी, भगवान देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उन्होंने चंद्र की काया के रोग को मिटा। शंकर जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गए। बोल सोमनाथ भगवान की। अगला वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको मनाने के लिए भगवान देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में पहुँचे हैं श्रीशैलम पर। उन्होंने जाकर उनको राजी करा। शिव पार्वती वहाँ विराजमान हुए। शिव जी का नाम सुंदर आनंद से मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर 84 रूप में प्रकट होकर उसका काल बने, तो शिव जी का नाम महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की आराधना में लीन रहते हैं। फिर अगला वर्णन है चौथे नंबर पर ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत ने भगवान शिव की आराधना करी थी और शंकर की आराधना कर कर भगवान ओमकारेश्वर नर्मदा के मध्य में विराजमान हो जाते हैं। वो ओमकारेश्वर कहलाते हैं। बोल ओमकारेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान किया। भगवान केदारेश्वर बनकर विराजित हुए। अगला वर्णन है फिर भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र है भीम, जिसने बहुत उपद्रव मचाया। तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा, तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को काशी में विराजमान कर भगवान शंकर काशी में विराजित और विश्वनाथ बनकर विराजमान हुए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। ईर्ष्या करने वालों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगाया। ईर्ष्या करने वाले, गौतम ऋषि इतना तप करते थे, इतनी साधना करते थे, शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे, तो आसपास में जितने संत ब्राह्मण रहते थे उनके अंदर ईर्ष्या प्रकट हो गई कि ये तो शंकर जी की इतनी उपासना करते, हम तो इतनी कर ही नहीं पाते। जो भी आता है वो गौतम ऋषि का जय जय को घोष करता है, जो आता है वो गौतम ऋषि की जय जयकार करता है, और हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेता। तो सारे ब्राह्मण ऋषि जो थे वो उनके मन में आया कि कुछ भी करके गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा। गणेश जी को गाय बनाया गया, गौतम ऋषि के आश्रम में भेजा गया और गणेश जी से कहा कि उनके आश्रम में तुम जाकर मर जाना, श्राप लगेगा। दुनिया के लोग हाहाकार करेंगे कि गौतम ऋषि ने गौ माता को मार दिया। देखी जाती गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। दोष लगा गौतम ऋषि पर। जैसी दोष लगा, माहिल्या ने भगवान को पुकारा। ब्रह्मा विष्णु वहां आकर विराजमान हुए, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव का शिवलिंग लेकर जा रहा था, बीच में भूमि पर रख देता है, तो भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस के भगवान ने संहार किया, नागेश्वर के रूप में विराजित हो गए। अगले वर्णन है रामेश्वरम का। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान स्वयं शिव की स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं हुई तो घूष्मा का बेटा सुदेहा को दे दिया, सुदेहा को दे दिया गया। सुदेहा ने बेटे को बड़ा करा, विवाह कर दिया। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। बहू ने पूछना बंद कर। सुदेहा को गुस्सा आ गया, बेटे के तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दी। घूष्मा की चित्तवृत्ति में शिव समाये थे। रोज शंकर की आराधना करती थी, शिवलिंग का निर्माण करती, भगवान शंकर का शिवलिंग तालाब में विसर्जन करने जाती। एक दिन घूष्मा ने सोचा मेरे बेटे को मैंने बहुत दिन से नहीं देखा। तभी उसका 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते हुए बाहर निकल कर आ गया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान देवाधिदेव महादेव श्रवण करते हैं।